अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको ताज्जुब हो जाएगा कि किस तरह की मानसिकता इस देश में बढ़ती जा रही है। मतलब एक मखसूस समाज की छोटी सी बात को भी कानूनी दायरे में लाकर मुजरिम करार देने लगते हैं, तो बड़े शौक से सभी खबरों को महीनों तक चलाते रहते हैं। इस पर डिबेट भी होते रहते हैं। अब तो कोई भी कुछ भी कह देता है तो उस पर कार्रवाई तो दूर की बात, पहले वीडियो को ही तशवीशनाक बताया जाता है। टी राजा सिंह ने देश में गोरिल्ला वार की धमकी देते हुए मुसलमानों की नस्लकशी की बात कही थी। वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो को गोदी मीडिया ने ना तो दिखाया और ना ही इस पर किसी तरह की डिबेट की। अब एक और वीडियो सामने आया है, ये तो उससे भी खतरनाक है। मतलब देश में बम धमाके तक करने की बात खुलेआम और खुले मंचों से की जा रही है। जरूरत पड़ने पर किसी को भी जान से मारने की बात भी इसी मंच से करते हुए देखने को मिलता है। जैसे इस देश में वाकई कुछ बचा है कि नहीं, ऐसा शक होने लगता है। अगर कोई एक पोस्ट या तो वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने से थाने बुलाकर वीडियो डिलीट करने लगाया जाता है, पर इस तरह खुले मंचों से क्या कुछ कहा नहीं जा रहा। बहरहाल हासिल इत्तला के मुताबिक दिसंबर 21 तारीख को यानी कि 2025 मतलब अभी पिछले हफ्ते करनी सेना की जानिब से जन क्रांति न्याय आंदोलन के नाम से एक एहतजाज किया गया था, जिसमें हिंदू महासभा के विश्वकर्मा गुरु ने अपनी जुबान दराज करते हुए जो कहा उससे देश के लोकतंत्र पर ही सवाल निशान खड़ा किया जा रहा। पहले इस बयान को सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। वीर जवानों उठो, अब वो समय आ गया है कि हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ना है। हमें तो किसी भी हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाड़ में जाए वो युवा और भाड़ में जाए वो पढ़े लिखे, हमें कोई मत। आप इस बयान को सुनने के बाद यही सोच रहे होंगे कि क्या इस पर कार्रवाई हुई है या नहीं, पर ना तो राजा सिंह पर कार्रवाई हुई है और ना ही इस देश विरोधी बयान देने वाले विश्वकर्मा गुरु पर। विश्वकर्मा गुरु को अब तक तलब किया गया। आपको दूसरा पहलू भी दिखाता चलूं कि हाल ही में मुफ्ती शमाइल नदवी ने भारत के संविधान और कुरान पर बयान देते हुए कहा था कि मजहबी किताब को हम अहम मानेंगे। अब इस बयान पर जमीन आसमान एक किया जा रहा है, घमासान चला हुआ है कि आखिर मौलवी की हिम्मत कैसे हुई कि देश के संविधान के खिलाफ बयान दिया गया वगैरह। शायद ही कोई टीवी चैनल बचा हो जिसमें मुफ्ती शमाइल नदवी की मजम्मत सीना पीट पीट कर तमाम नोएडा के टीवी चैनल वाले ना कर रहे हो। मुसलमानों को लेकर जानबूझकर यह सवाल किया जाता और काफी पहले से यह सवाल इनका बड़ा महबूब रहा है, क्या आप संविधान को मानते हो या मजहबी किताब को? और यह सब शरारत की नीयत से ही किया जाता है। लिहाजा पहले तो मौलवी लोगों को नफरती टीवी एंकरों की डिबेट में जाना नहीं चाहिए। खैर, किसी तरह मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती रही है, पर तस्वीर की हकीकत को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में नजरअंदाज किया जाता है। अब यहाँ दिल्ली में जरूरत पड़ने पर धमाकों की बात यह देश विरोधी कर रहा है, जो अपने आप को हिंदू महासभा का कहलवाता है और करनी सेना के एहतजाज में नफरती बयानबाजी करके आसानी से चला भी जाता है। और ये तमाम नोएडा टीवी वाले ये सवाल यहाँ नहीं पूछेंगे, बल्कि मौलाना से पूछा जाएगा कि तुम्हारे लिए संविधान या कुरान, देश या मजहब। जबकि इस देश को जब भी जान की जरूरत, माल की जरूरत पड़ी, अपनी आल औलाद को कुर्बान करने की जरूरत पड़ी, इसी मुसलमान ने सफ़े अव्वल में खड़े होकर सीने पर गोलियां खाई है। लेकिन मुल्क अब बहुत ही महफूज हाथों में चला गया है। मतलब मोदी है तो मुमकिन है। धमाकों की धमकी खुले मन से भी दे देते हैं तो इन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। क्या यही असली देशभक्त है जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं? क्या देशभक्ति के मायने बदल दिए गए? वैसे भी सब कुछ बदलने का काम तो चल ही रहा है। अब तो मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम ही बदला जा चुका है, तो गोडसे को महात्मा बनाने में वक्त भी नहीं लग सकता। इतनी बात सच। खैर, बात बम धमाकों की करने वाले पर कार्रवाई नहीं हुई है। एक और वारदात इसी दरमियान पेश आई। नए साल के जश्न के दौरान धमाके की साजिश को अंजाम देने वाले दो आतंकी, सुरेंद्र और दूसरा सुरेंद्र मोची, को राजस्थान टोंक में पकड़ा गया। इनके पास से 150 किलो एक्सप्लोजिव्स बरामद किए गए। मारुति सियाज एक कार, 1100 मीटर वायर, 200 धमाकों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली बैटरीज। आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये लोग कामयाब हो जाते तो कितनी बड़ी तबाही मचा सकते थे। अब इन तमाम नफरती गिरोहों को भाजपा की हुकूमत में आजाद छोड़ दिया। अब राजस्थान जहां भाजपा की हुकूमत है वहां यह बारूद पकड़ा गया। टी राजा सिंह जहां इसने खुफिया मीटिंग दिल्ली में तलब की थी,
वहां पर भी भाजपा की हुकूमत है। करनी सेना ने खुली मन से धमाकों की धमकी दी। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की हुकूमत है और राजस्थान में भी बारूद पकड़ा गया। मतलब भाजपा इख्तियार वाली हुकूमतों में सिर्फ बेगुनाह गरीब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है, लड़कियों के हिजाब पहनकर पढ़ने पर हंगामा खड़ा किया जाता है और कोई हकीकत से वाज़े करने वाली न्यूज को दिखाया जाता है तो उस यूट्यूबर पर भी कार्रवाई की जाती है और किसी मौलवी के बयान पर हंगामा खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन खुलेआम हथियार बांटना, तलवारें बांटना, बम धमाकों की धमकी देना और खुले मंचों से नस्ल कशी का ऐलान करना, ये तमाम बातें तो अब मामूली होती जा रही है और इस पर शायद किसी तरह की कार्रवाई मुनासिब भी नहीं समझी जा रही। तभी तो हर वीडियो की जांच की बात कही जाती है, जबकि टी राजा सिंह का वीडियो हो या फिर 21 दिसंबर का ये करनी सेना हिंदू महासभा का वीडियो हो, ये फैब्रिकेटेड नजर नहीं आ रहा। अगर है तो फिर हुकूमत की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से सफाई क्यों पेश नहीं की जा रही? बहरहाल जांच की रिपोर्ट तो कम से कम मीडिया के जरिए देनी चाहिए। इसे क्या कहा जाए? क्या यह खामोश हिमायत तो नहीं? देश विरोधी ताकतों को सिर्फ इसलिए आजाद छोड़ दिया जाता है क्योंकि अक्सरियत समाज को खुश किया जाए और अकलियती समाज पर एक ज़हनी दबाव डाला जाए। लोकतंत्र का इस तरह रोजाना दम तोड़ना देखकर देश के मुस्तकबिल पर सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं। आलमी सतह पर भी देश की तस्वीर दागदार होती जा रही है। हाल ही में ईसाइयों के चर्च और क्रिसमस मनाने वालों पर हमले किए गए और इन तमाम वारदातों के चलते भारत में अकलियतों पर हो रहे जुल्म ज्यादती पर दुनिया भर में मजम्मत अब भी की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर ज्यादती की बात करने वाले भाजपा आखिर बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम की मौत पर वहां जाने की जरूरत क्या पड़ी थी? मतलब एक दोगला रवैया हुकूमत की जानिब से अख्तियार किया जा रहा है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को बदलना अब सिर्फ अवाम की जिम्मेदारी है क्योंकि देश में नफरती गिरोह सर चढ़कर बोल रहा है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मैं सभी से सनातनियों से कहना चाहता हूँ कि आस पास यदि कोई बांग्लादेशी दिखे तो हर बांग्लादेशी तक, अगर पाकिस्तानी और जिहादी तक ये वीडियो पहुंचा देना। उसे यदि हिंदू रक्षा दल ने ढूंढ लिया तो जिस तरीके से बांग्लादेश में हमारे भाइयों को मारा जा रहा है ना, उसी तरीके से उसको नंगा करके थाने चौके तक ले जाएंगे और उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है। ये हमारा दुख है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं और सरकार जिस तरीके से इन्हें भगाने का काम कर रही है, हम उनका साथ देंगे। आप सभी भी उनका साथ दें और ये शस्त्र वितरण, जो भी हिंदू रक्षा दल से जुड़ेगा उसे शस्त्र चलाना भी सिखाएंगे, शस्त्र देंगे भी और उसे 10 भाइयों को कैसे बचाना है उसकी ट्रेनिंग भी हिंदू रक्षा दल ने शुरू कर दी है। इससे पहले सरकार हिंदू रक्षा दल को बैन करे क्योंकि भाइयों मुकदमे सैकड़ों की तादाद में हैं और ये शस्त्र बांटकर हमने केवल आप लोगों तक एक मैसेज दिया है। आप सरकार या और अन्य कट्टरपंथी हमारे संगठन को बैन करने की मांग उठा रहे हैं, वो बैन करें। इससे पहले इस संगठन को इतना मजबूत कर दें कि सभी लोग इस संगठन से जुड़े और एक एक कार्यकर्ता के मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। और विश्वास दिला रहा हूँ, यदि संगठन मजबूत रहा और हर हिंदू को मजबूत करने की जिम्मेदारी ऐसी हम लोग निभाते रहे तो आने वाले 50 वर्षों में हर हिंदू ताकतवर होगा और सनातन को मिटाने वाला इस धरती पर रहेगा नहीं। उसको खात्मा करने का और उसके विचार खत्म करने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।